नमस्कार। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतियाब शेख। मैं उस शहर से हूं जिस शहर का नाम कहा जाता है कि ये शहर मिनी मुंबई है। आपने और मैंने मुंबई महानगर की काफी किस्से सुने हैं, वहां के क्राइम के काफी किस्से सुने हैं, लेकिन ये मिनी मुंबई भी कम नहीं है। यहाँ क्राइम रेट बहुत हुआ करता था। हालांकि इन दिनों ये देखा जाए कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में क्राइम को कंट्रोल करने में लगी है। कमिश्नरेट मध्य प्रदेश के 2 शहरों में लागू हुआ, उनमें से एक इंदौर है और एक भोपाल है। इंदौर कमिश्नरेट के बाद से ये कहा जाने लगा कि क्राइम के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, सवाल भी उठे, जवाब भी दिए गए। अब जिस किस्से का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो है सीधे तौर के ऊपर 2 अलग-अलग क्राइम्स। ये दोनों क्राइम अभी हालिया दिनों के अंदर हुए हैं। पहला क्राइम है क्रिप्टो की जालसाज़ी, साइबर क्राइम, जिससे कि आज ये कहा जाए कि पूरा हिंदुस्तान जूझता हुआ नजर आ रहा है। फ्रॉडस्टर्स अलग अलग तरीके आजमाते हैं आपके साथ में फ्रॉड करने के, और वो फ्रॉड करके निकल जाते हैं। लेकिन इन दिनों पुलिस सचेत है। पुलिस लगातार इस बात की कोशिश करती है कि आपको और हमें सचेत करे कि इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने जिक्र करूंगा कि पिछले कुछ दिनों में आपने एक किस्सा देखा होगा जो लगातार इंटरनेट पर और खबरों में छाया रहा। वो था एक स्टूडेंट की फर्जी अपहरण की कहानी। ये स्टूडेंट यूं तो शिवपुरी की रहने वाली थी, कोटा में पढ़ाई कर रही थी। पेरेंट्स ने उसे भेजा था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उस स्टूडेंट के दिमाग में एक खुराफात सूझती है। एक दिन उसके पिता के पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। उस मैसेज में वो स्टूडेंट, जो कि सिमरन इसका नाम बताया जाता है, उसे बांधा हुआ दिखाया जाता है। उस फोटो के अंदर ये कहा जाता है कि इसका अपहरण किया गया है और इस अपहरण के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। पिता जाहिर सी बात है घबरा जाते हैं। घबराने के बाद में कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जो मैसेज आ रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं जिसमें वो अपनी बेटी को बंधा हुआ देखते हैं, निश्चित रूप से परेशान होते हैं। कोशिश करते हैं कि अपहरणकर्ता से नॉर्मल तरीके से बात की जाए और उसे सहेज के रखा जाए। साथ ही साथ ये भी कहते हैं, क्योंकि कुछ व्हाट्सएप के उनके स्क्रीनशॉट्स जो हैं, अब जो है मार्केट में आए हैं, आगे सरफेस हुए, जिसमें उन्होंने अपहरणकर्ता से कहा था कि मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूँगा। तो साफ तौर के ऊपर ये कहा गया कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन 30 लाख रुपए भेजिए, अन्यथा आपकी बेटी को मार दिया जाएगा। पिता पहुँचते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास में जब पहुँचते हैं तो पुलिस इस मामले के अंदर, चूँकि वो जो स्टूडेंट थी, वो कोटा में पढ़ाई कर रही थी। राजस्थान पुलिस से संपर्क किया जाता है, वहाँ से संपर्क निकलता है। ये कहा जाए कि इस पूरी कहानी में कहीं न कहीं ये जो अपहरण की मामला आ रहा था, उस अपहरण के मामले के ऊपर पुलिस छानबीन करना शुरू करती है। वो फ़ोटोग्राफ्स जब सामने आए थे तो पुलिस को संदेह हुआ। कुछ संदेह इस तरह से हुआ कि ये जो फ़ोटोग्राफ्स है वो असल अपहरण के नज़र नहीं आते हैं। असल अपहरणकर्ताओं के जो मानने का तरीका होता है, जो चीज़ें होती है वो प्रोफ़ेशनल तरीके से की जाती है। कहीं न कहीं पुलिस को इस मामले के अंदर शक हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि आगे जाँच-पड़ताल जारी की। जाँच-पड़ताल में एक सनसनीखेज़ खुलासा सामने आता है। वो खुलासा इस तरीके से होता है कि ये जो अपहरण की कहानी है, वो पूरी तरीके से फर्जी है। वो फर्जी ऐसे है कि खुद जिसने अपना अपहरण होना दिखाया गया था, वो लड़की खुद अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता से पैसे ऐंठने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए इस तरह की झूठी कहानी रचती है। लेकिन ये झूठी कहानी रची जाती है कोटा में नहीं, इंदौर में। इंदौर में एक दोस्त के फ्लैट पर इस तरह का फ़ोटोग्राफ निकाला जाता है और पिता को मैसेज किया जाता है। साथ में उसका एक दोस्त था। इंदौर पुलिस भी एक्टिव होती है। इंदौर पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर तहकीकात शुरू की। तहकीकात में एक सीसीटीवी फुटेज नज़र आता है। अब ये सीसीटीवी फुटेज था भोलाराम उस्ताद मार्ग का, जहाँ पर कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स हैं या वहाँ पर कमरे लेकर रहते हैं। इंदौर भी एजुकेशन हब है, लिहाज़ा यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। पुलिस को जब सीसीटीवी फुटेज मिले तो सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो बच्ची जिसका कि अपहरण होना बताया जा रहा था, वो नज़र आती है। उसके साथ में एक और स्टूडेंट नज़र आता है। पुलिस ने वहीं से कहानी को राउंड अप करना शुरू किया। लगातार सर्चिंग की जा रही थी। राजस्थान में सर्च की गई, चूँकि वो ग्वालियर शिवपुरी की रहने वाली थी। वहाँ भी सर्चिंग की गई।
इंदौर पुलिस, इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस को इंदौर के एक स्टूडेंट का पता चलता है, जिसके ज़रिए इन दोनों की लिंक पता चलती है। तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस को इस पूरे मामले में इनाम तक घोषित करना पड़ा कि जो भी लेकर आएगा उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहरहाल ये लगातार तफ्तीश चलती गई। अब पुलिस इंदौर की क्राइम ब्रांच ने इस बात का खुलासा किया कि वो जो लड़की थी, उसे और उसके दोस्त को दोनों को राउंड ऑफ किया गया है, दोनों को अभिरक्षा में लिया गया है। निश्चित रूप से ये फर्जी कहानी, ये फर्जी अपहरण की जो कहानी थी, ये फर्जी अपहरण कहानी के तार इस तरीके से खुलते गए और पुलिस ने इस पूरे मामले की जो गुत्थियाँ थी, वो सुलझा ली। अमूमन इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं, उसमें यही है कि घरवालों से पैसा ऐंठने के लिए जो मामला सामने आ रहा है कि उस स्टूडेंट ने इस तरह की जो हरकत की है, वो इसलिए की थी क्योंकि वो विदेश में पढ़ने जाना चाहती थी और अपने पिता से पैसा लेना चाहती थी। लगातार पिता को व्हाट्सएप मैसेज के अंदर ये पिन पॉइंट किया जा रहा था, जिससे पुलिस का शक भी हुआ कि पुलिस ये कहा जा रहा था अपहरणकर्ताओं के तथाकथित जो अपहरणकर्ता थे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि साहब आप ज़मीन बेचकर पैसा दीजिए। ज़मीन बिकी थी, ये घरवालों को ही मालूम था, वो स्टूडेंट को मालूम था। पैसे की डिमांड की जा रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर ये कहते हैं ना कि घर घर के भेदी ही कहीं न कहीं आपके घर के अंदर दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अब इस स्टूडेंट ने इस पूरे मामले के अंदर अपने पिता को ही निशाना बनाया, जिससे पैसा ऐंठने की कोशिश की जा रही थी। लगातार भागती फरारी काट रहे थे, पुलिस उनको लगातार ढूँढ रही थी। इंदौर में जिस लड़के का मैं ज़िक्र कर रहा था कि इन दोनों को एक परिचित लड़का मिला था, जिसके ज़रिए पुलिस ने पूरा मामले को उजागर किया है। उसमें कहानी कुछ इस तरह से सामने आई कि उस लड़के से जब पता चला कि ये दोनों कहाँ हैं, तो मालूम पड़ा कि इंदौर के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक सहेली के घर पर रह रहे थे। उसके फ्लैट पर रह रहे थे या जिस कमरे में वो रहती थी, वहाँ रह रहे थे। वहाँ से इंदौर क्राइम ब्रांच ने इन दोनों को बरामद किया। अब इंदौर क्राइम ब्रांच ने ये मामला चूँकि कोटा पुलिस के पास में था, तो उन्हें ये पूरा मामला उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। बहरहाल ये हुई कहानी एक ऐसे अपहरण की जो कि पूरी तरीके से फर्जी था, झूठा था। दूसरा किस्सा जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, वो किस्सा कुछ इस तरह से है कि साइबर क्राइम के बारे में आप और हम बहुत बार सुनते हैं। अमूमन आपके और हमारे कई पहचान वाले भी ऐसे थे जिनके साथ में इस तरह की ठगी होती है। लेकिन इस बार साइबर क्राइम करने वालों ने एक नया तरीका आज़मा लिया। वो नया तरीका क्या था? वो नया तरीका ये था कि भारत की जो क्रिप्टो करेंसी की एप्लीकेशन है, उसकी एक हूबहू नकल बनाई। वो नकल बनाने के बाद में व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों को टेलीग्राम के ज़रिए ग्रुप में जोड़ा गया और लोगों को ये लिंक दी गई। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में लोगों के पैसे उड़ा लिए गए। कुछ दिनों बाद में लालच देने के बाद में वो लिंक बंद कर दी गई। ज़ाहिर-सी बात है, इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच की तरफ से जाँच की जा रही थी। जाँच में ये पता चला कि एक पीड़ित के साथ में 11 लाख रुपए की ठगी हुई है, दूसरे पीड़ित के साथ में 12 लाख रुपए की ठगी हुई। क्राइम ब्रांच ने दावा किया है कि पिछले 1 महीने में इंदौर शहर से 60 लाख रुपए रिकवर करवाए गए हैं साइबर फ्रॉड्स के स्कैम्स के ज़रिए। जो स्कैम हुए थे उनके पैसे रिकवर करवाए गए हैं। इंदौर साइबर क्राइम लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि लोगों को सचेत करे और सावधान रहें। आज की ये अपडेट्स में इतना ही। इसी तरह की अपडेट्स लेकर मैं आपके साथ में इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे इंदौर की सभी अपडेट्स के साथ में हाज़िर रहूँगा। एक सर युवती जो कोटा से गायब हुई थी वो पकड़ाई हुई। एक किडनैपिंग का मामला रजिस्टर्ड हुआ था कोटा जिले में, जो विज्ञान शहर थाना है वहाँ पर एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था किडनैपिंग का। उस सिलसिले में कोटा की टीम यहाँ इंदौर पर आई थी और इंदौर में वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया गया, जिसमें क्राइम ब्रांच की 2 टीमें लगाई गई थी उनके लिए। और उसमें किडनैपिंग में लगातार कोटा टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई और यहाँ पर स्टे किया गया और इंदौर पुलिस के द्वारा उनको सहयोग दिया गया। इसमें सूचना के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कोटा पहले एक जो ब्रजेंद्र नाम के व्यक्ति को कोटा पुलिस पहले ले जा चुकी थी। फिर उसके बाद युवती जो लड़की थी छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। इसमें क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी
इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुड़िया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहाँ से इन दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहाँ से उनको दस्तयाब कर लिया गया है और कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है और कोटा पुलिस रवाना हो गई है और उनको दस्तयाब जो छात्र छात्रा हैं उनको दे दिया जाए। सर यहाँ से कहीं बाहर भी चली गई थी सर? अभी इस तरह की बात, चूंकि ऑलरेडी वो लोग आए, अभी कोटा पुलिस रवाना हो गई है। इसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने काफ़ी समय अपना अमृतसर में जो कि अपना गुरुद्वारा है वहाँ पर रहे हैं। पैसा इनके पास कम था तो इस वजह से वहाँ पर रहे थे। अभी फिलहाल इसमें चूंकि कोटा पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोटा पुलिस के आने के बाद उनको हैंडओवर करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरा कार्य ये षड्यंत्र क्यों रचा और किस तरीके से रचा था ये लड़की ने, ये अभी फिलहाल इसकी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि कोटा पुलिस की मदद के लिए इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच को लगाया गया था। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में उनके जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई वो उनके अनुसार की जाएगी। सर लड़की भौरकुआ क्षेत्र में भी दिखी थी, यहाँ पर भी रुकी थी। इस तरह के सीसीटीवी फुटेज कोटा पुलिस को मिले थे, उस फुटेज के आधार पर उनको ये संभावना थी, इसलिए उन्होंने इंदौर पुलिस से मदद मांगी थी कि कहीं ना कहीं ये इंदौर में हो सकते हैं। तो इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच की 2 टीमें लगातार लगी रही थी, उन्होंने कोशिश की थी और अभी फिर इन्फॉर्मेशन के आधार पर इन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है। कोटा पुलिस को सूचना दे दी गई है, कोटा पुलिस जल्दी आकर इनसे इन्वेस्टिगेशन में और तहकीकात करेगी। सर इंदौर पूछताछ में बताया कि क्या कहानी रही? अभी जैसा कि मैंने बताया वो ऑन द वे है, अभी पहुंचने वाले हैं और उनसे पूछताछ पर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच की बात हुई क्या उससे लड़की से? हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच इस काम में लगी हुई थी, जो कि वरिष्ठ अधिकारी को द्वारा लगाया गया था, कोटा पुलिस के सहयोग के लिए लगी हुई थी और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। सर इंदौर कब आई थी ये? इंदौर कितने दिन हो गए? ये अभी पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पर खुलासा किया जाएगा।